दोस्तों इंडिया के मैन पावर का डिमांड पूरे विश्व में अब बढ़ता ही जा रहा है और उसी के साथ देखा जाए दोस्तों तो अभी हाल ही में हमने देखा कि विशाखापट्टनम में भी गूगल ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया और साथ ही साथ दोस्तों अभी यहाँ पर जियो और गूगल के द्वारा दोस्तों हम लोग एक कॉम्बिनेशन या फिर दोस्तों एक कॉम्बो देख रहे हैं जिसमें दोस्तों जियो जो है वो 35,000 हर यूज़र को हर 5G यूज़र को दोस्तों दे रहा है मतलब कि सब्सक्रिप्शन के तौर पे मतलब दोस्तों एआई का आप 35,000 का वैल्यू आप 1.5 साल तक यूज़ कर सकते हो और बदले में दोस्तों आप अपने स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का आप अच्छे सेगमेंट में यूज़ भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचरिस्टिक और इंडिया के मैन पावर के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों अगर बात की जाए ना तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये ऑफर क्या है। तो जियो मेनली दोस्तों जितने भी उसके यूजर्स हैं उसको फ्री एक्सेस देना चाहता है दोस्तों गूगल जेमिनी प्रो का। दोस्तों ये एक तरीके का एआई प्लेटफॉर्म्स है जो कि दोस्तों 1.5 साल तक दोस्तों इसका एक्सेस रहेगा और इसका जो वैल्यू माना जा रहा है दोस्तों 35,100 मतलब रुपए एक यूजर के। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो मेन टारगेट है कि जियो जो है अभी अनलिमिटेड प्लान के तौर पे आना चाहता है। आपको याद होगा दोस्तों कि इंडिया में मेनली 2016 के अराउंड जियो जो कि पहला दोस्तों इंटरनेट फ्री के एस्पेक्ट से आता है और इंडिया में उस टाइम से देखा जाए ना तो मतलब 2016 से लेके 18-19 तक में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा टेलीकॉम सेगमेंट में दोस्तों चेंजेस आता है। या फिर दोस्तों देखा जाए तो उस टाइम पे लोगों में जो स्किल्स या फिर दोस्तों लोगों में जो मतलब कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का जो कल्चर था अब वो बन चुका था। तो अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों कि अब एआई को भी अनलिमिटेड करके जियो का मेन टारगेट बन चुका है दोस्तों 18 से 25 साल के यूथ। दोस्तों ये फ्री पैकेज मेनली जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल के लिए है जिसमें इमेज वीडियो ये तरीके का आप जनरेट कर सकते हो जिससे दोस्तों फ्यूचर में आप अच्छा पीपीटी अच्छा वीडियो अच्छा दोस्तों कोई भी सेगमेंट अब एडवर्टीजमेंट हो या किसी भी चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट बात की जाए तो 2 TB तक का क्लाउड स्टोरेज भी है दोस्तों उसमें अवेलेबल। मतलब कि एक तरीके का फ्री पैकेज आपको दिया जा रहा है टोटल 35,000 के वैल्यू का। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है तो बेसिकली देखा जाए ना तो ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है दोस्तों ये कहीं ना कहीं इवॉल्व करना चाहती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर रही है। मतलब कि अब कॉल करने का या इंटरनेट यूज़ करने का जिस तरीके से हम लोगों को अब कोई टेंशन नहीं होता है, जितने इंटरनेट होते हैं दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो वो भी मिनिमम प्राइसेस में। तो दोस्तों यहाँ पे एआई सर्विसेज को भी तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो या फिर एकदम बेसिक प्राइस पे। तो अभी इसको दोस्तों कोशिश किया जा रहा है कि एकदम मतलब कि फ्री में इसको लाया जाए, लोगों को इसका दोस्तों मतलब कि इसकी विशेषता इसका इंपॉर्टेंस इसका वैल्यू बताया जाए। और उसके बाद अगर दोस्तों लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं जैसे ये गूगल हो गया या फिर जितने भी एआई टेक्नोलॉजीज हैं वो अगर इंडिया में इंटर कर जाते हैं या फिर जितने भी मिलियंस ऑफ जो इंटरनेट यूजर हैं अगर उनके पास अगर ये एक्सेस पहुंच जाता है, अगर उनको कन्वीनियंट लगेगा, उनको लगेगा ये हमारे लिए बेटर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है, तो कल के डेट में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका एडॉप्शन इंडिया में बढ़ जाएगा। और सबसे खास बात यूथ हो स्टूडेंट हो या फिर जो छोटे छोटे बिजनेसेस हो दोस्तों उनको भी ये सपोर्ट करेगा। मतलब कि मार्केट में बेटर कंपटीशन आ सकता है और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो टेलीकॉम जो सेगमेंट है और भी इम्प्रूव हो सकता है फ्यूचर में। दोस्तों अब चलिए समझ लेते हैं इसके कुछ बेसिक बेनिफिट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को बेसिकली दोस्तों समझने चाहिए। तो पहला कि आपको फ्री एआई एक्सेस मिलेगा 35,000 से ज़्यादा का, मतलब 35,100 का दोस्तों ओवरऑल वैल्यू है। इसके साथ साथ दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो यूथ है और स्टूडेंट्स है इनको एम्पावर किया जाएगा। मतलब क्या होता था कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि आप अगर पढ़ाई करते थे तो बेसिकली टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक गैप रह जाता था इमेजिनेशन का। मतलब कि जस्ट इमेजिन आई टेल यू सिंगल लाइन, जैसे राम आम खाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये टर्म क्या है ना कि इमेजिन ही किया जा सकता है। यहाँ पे क्लैरिटी कुछ नहीं होता है, हु इज राम एंड व्हाट इज द मैंगो बेसिकली। तो यहाँ पे समझा जाए ना तो यहाँ पे इसी चीजों को तो दोस्तों एआई क्लियर करेगा। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप कम रहेगा एग्जाम्पल के माध्यम से या फिर एआई जनरेटेड जो वीडियोस है दोस्तों कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा काम करेगी, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे वो दोस्तों बात की जाए तो किसी भी सेगमेंट में हो।
उसके साथ साथ ये जो मेनली स्मार्टर जो ऐप्स हैं लाइक जियो ऐप दोस्तों, ये सिनेमा मार्ट या टीवी फाइनेंस, इसको भी दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मेक इन इंडिया जो है अब एआई डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस भी होंगे दोस्तों, अब बनने चालू हो जाएंगे, वो भी एआई बेस्ड। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जॉब भी बढ़ेगा, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहेगा। मतलब अभी जियो है दोस्तों, कल के डेट में एआई में देखा जाए तो एयरटेल, अब बदले में दोस्तों और भी जो छोटे मोटे टेलीकॉम कंपनीज हैं वो भी कॉम्पीट करने के लिए आएंगी। मतलब ग्लोबल के साथ साथ दोस्तों लोकल कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, और हमारे जो डिजिटल इकोसिस्टम है दोस्तों उसको कंसिस्टेंट हम लोग कंपटीशन के माध्यम से फैलता हुआ ही देखेंगे। दोस्तों अब अगर बात की जाए ना तो डिजिटल इकोसिस्टम का एक्सपेंशन, मतलब दोस्तों ये रिलायंस जो है इसका गोल बस दोस्तों टेलीकॉम में ही नहीं है, एक तरीके से आप देखोगे ना तो ये आप लोगों का एक डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुका है। मतलब कि जेमिनाई के आ जाने से आप देखोगे ना कि ये जियो का जो एप्लीकेशन है बहुत सारे फीचर्स के साथ आ जाएगा, जैसे जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो मार्ट, जियो फिनेंस। मतलब इतने तो दोस्तों बेसिक्स हैं, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें अच्छे खासे रिकमेंडेशन दिए जाएंगे यूजर्स को, वॉइस कमांड भी होगा, और दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसलेशन का जो टूल्स है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। मतलब ये दिखाएगा कि अब लोगों के लिए और भी ज्यादा एप्लीकेशंस पे कन्वीनियंस आने वाला है। दोस्तों इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो जियो एक एआई ड्रिवन इकोसिस्टम तैयार करने जा रहा है, जो कि दोस्तों हर एप्लीकेशन के लिए देखा जाए ना तो अब स्मार्टर बनने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है। दोस्तों मेक इन इंडिया को अब पुश करने का भी एक बेटर गेटवे मिल चुका है। मतलब ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं दिखेगा दोस्तों कि ये जो इंडिया में जो एआई का रिवॉल्यूशन है उसका बहुत ही बड़ा एंट्री पॉइंट है, और एंट्री पॉइंट बन चुका है दोस्तों जियो। दोस्तों गूगल तो प्लान कर रहा है मेनली कि यहाँ पे जो जेमिनाई है उसको इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस, इनफैक्ट जो लोकल यूज में जो लैंग्वेजेस आते हैं ना उसके साथ लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 500 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, और सबसे खास बात की एक वैल्यूएबल डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि लोकलाइज एआई टूल्स तो यहाँ पर होने ही चाहिए। तो दोस्तों ये डील कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों एआई जो है वो भारत के विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर लोकल लोग कहीं ना कहीं दोस्तों अपने लैंग्वेजेस को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये एआई कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर में लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का सबसे बड़ा सेगमेंट बन सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, क्योंकि वीडियो का मुद्दा था दोस्तों कि ये लैंग्वेजेस जो है हर साल दर साल दोस्तों खत्म होने की कगार पर जाती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का एक सिंगल लैंग्वेज सीखने का अप्रोच आ चुका है। गांव से लोग माइग्रेट करके शहर में आते हैं, और शहर में एक ही लैंग्वेज पे दोस्तों वो स्टिक हो जाते हैं, तो अपने कल्चर को वो खो देते हैं। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लेकिन मेरा बेसिकली यही बोलना है दोस्तों कि ये एआई कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं प्रोमोट भी कर सकता है और प्रिजर्व भी रख सकता है फ्यूचर के लिए। अब बात की जाए तो कंपटीशन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता ही होगा कि हाल ही में एयरटेल और माइक्रोसॉफ्ट का भी एक पार्टनरशिप हुआ था, जो कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट या फिर एजोर एआई जैसे आए थे। तो मेनली हम लोगों को जियो और गूगल का जो पार्टनरशिप है दोस्तों वो दिखाता है कि इस जो टेलीकॉम एआई रेस है उसमें दोनों जो प्लेयर्स आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन भी होगा, स्मार्ट नेटवर्क मिलेगा, और सबसे खास बात दोस्तों कि एआई का सब्सक्रिप्शन का बंडल जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट में लॉन्च हो जाएगा आफ्टर फ्यू ईयर्स। बिकॉज अभी तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हाल ही में परप्लेक्सिटी के साथ भी एयरटेल ने खुद को जोड़ा, उसके साथ साथ अभी दोस्तों गूगल भी खुद को यहाँ पे जियो के साथ जोड़ रहा है। तो बेसिकली दिखता है कि अब कॉम्पीटिंग मार्केट तैयार हो रहा है। कुछ दिन तक दोस्तों ये चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे यूथ अडिक्ट हो जाएंगे, लोगों को दोस्तों लगेगा कि इसकी नीड है हमें, तो सब्सक्रिप्शन लेना जाहिर सी बात है शुरू हो जाएगा। मतलब यूजर बेनिफिट पे काम होगा, इनोवेशन होगा, और सबसे खास बात ये एआई जो बेस्ड जो मतलब कि टूल्स है दोस्तों अब चीपर प्राइस में सभी को मिलने वाले हैं। मतलब अगर उसके बाद भी देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे सॉफ्ट कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है बड़े बड़े कंपनीज का, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडिया के इकोसिस्टम में एक बहुत अच्छी लहर फैली है दोस्तों, और वो है लहर कहीं ना कहीं इंडियन एप्लीकेशंस को अडॉप्ट करने का। तो उसी के टाइम से हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जब ये लहर बढ़ी, जब ये ट्रंप का दोस्तों कहीं ना कहीं टैरिफ का जो प्लान कंसिस्टेंट बढ़ता गया, तो इंडिया में ये जब बूम आया दोस्तों कि अब इंडियन एप्लीकेशन को यूज करना है, तब के बाद से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि चाहे विशाखापत्तनम में इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे दोस्तों गूगल का यहाँ पे जियो के साथ कनेक्टिविटी।
तो ये दिख रहा है कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के कारण ये लोग अपना सॉफ्ट कंट्रोल बनाना चाहते हैं, जैसे कि ग्लोबल जायंट कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये या फिर अमेजॉन हो गई। दोस्तों इनका तो अभी के टाइम पे कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडिया के मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जैसे गूगल हो गया दोस्तों, 33,737 करोड़ मेनली इसने दोस्तों 2020 में भी इन्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ दोस्तों मेनली देखा जाए तो गूगल ने यहाँ पे एक जैसे मैंने आपको बताया कि विशाखापत्तनम में दोस्तों एक एआई डेटा सेंटर भी बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी दोस्तों एआई हब बना रहा है हैदराबाद में। मतलब ये दिखाता है कि एक तरीके का लोकल प्रेजेंस जो कि दोस्तों ग्लोबल कंट्रोल में होगा, इस तरीके का मार्केट तैयार हो रहा है। दोस्तों अगर ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें ना, तो जियो और गूगल के मतलब कि ये पार्टनरशिप के बाद देखेगा कि इंडिया दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर और आगे तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों दोनों टेलीकॉम पावर को मिल जाने से दिखेगा कि एआई में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होगा। एक मतलब इंडिया का एक जो इन्वायरमेंट है दोस्तों वो बदल सजाने वाला है। दोस्तों इंडिया का यहाँ पे ग्लोबल रेस में जो पोजीशन है वो बहुत ही इंप्रूव होगा। बदले में देखा जाए तो इंडिया जो डिजिटल इंडिया की तरफ दोस्तों बढ़ने की अप्रोच रख रहा है, तो उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दोस्तों इनोवेशन के मामले में या फिर यूथ इंपावरमेंट के मामले में या फिर दोस्तों टेक इंडिपेंडेंस में तो इंडिया के स्किल्ड लेबर का डिमांड कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रहता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस रेस में हम लोगों को अब ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं अब हमारे यूथ जो है अब सेल्फ डिपेंडेंस या फिर दोस्तों स्किल को और जनरेट करने की रेस में और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।